राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को परमा एकादशी, जिसको पुत्रदा एकादशी बोलते हैं, इसकी अनंत और अनंत हूँ। आपके परमा एकादशी का व्रत बहुत अच्छी तरीके से बीता होगा और व्रत का मैं हमेशा कहती हूँ संपूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप सही समय पे व्रत का पालन करते हैं। व्रत का पालन करने की जो विधि होती है वो हर व्रत में वैसे तो सिमिलर होती है, लेकिन कुछ चीजें अलग अलग होती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि अगर आपने पवित्रा एकादशी, जिसको परमा एकादशी भी बोलते हैं, जिसको पुत्रदा एकादशी भी बोलते हैं, अगर आपने इसका व्रत रखा है तो आपको किस तरीके से एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। एक बात आपको बता दूं कि मेरी वीडियो अलग होगी और मेरी वॉइस ओवर अलग होगी, अर्थात वीडियो और मेरी आवाज मैच नहीं करेगी, क्योंकि वीडियो कोई और है और मैं सिया के प्ले स्कूल में बैठकर इस टाइम पे वीडियो में वॉइस ओवर दे रही हूँ। आप लोगों ने व्रत अच्छी तरीके से रखा होगा और आप आता है पारण की विधि। आप लोगों को पता है कि व्रत का संपूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप सही समय पे सही प्रकार से व्रत का पालन करते हैं। और व्रत के पालन का जो सही प्रकार होता है वो कुछ इस प्रकार है। पहले मैं आपको बता दूं कि पालन का महत्व कितना है। राजा अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में उनकी कथा सुनी होगी। राजा अम्बरीश भगवान के परम भगवत प्रेमी थे, एकादशी का व्रत रखते थे। इतने बड़े पुजारी थे कि राजा होते हुए भगवान के लिए खाना स्वयं बनाते थे, भगवान के लिए आटे से चक्की स्वयं पीसते थे, भगवान का साज श्रृंगार स्वयं करते थे। और जब वो आटे से चक्की पीस रहे होते थे ना, तो भगवान अपने पीताम्बर से उनके लिए हवा करते थे। ऐसे परम भगवत प्रेमी राजा अम्बरीश, एक बार की बात है कि उन्होंने एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी पे व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही द्वादशी पे व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे, वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आने का आगमन हुआ। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, राजा अम्बरीश खड़े हो गए। राजा अम्बरीश ने कहा, ओहो अहो भाग्य हमारे की द्वादशी वाले दिन किसी साधु संत का हमारे घर पे आगमन हुआ है। प्रभु आप पधारिए, विराजमान होइए, और मैं एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन पहले आप जीमिए, उसके बाद मैं अपने व्रत का पालन करूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं अभी बहुत दूर से आया हूँ, स्नान ध्यान करूंगा, आप मेरी प्रतीक्षा करो, उसके बाद मैं आता हूँ। दुर्वासा ऋषि स्नान ध्यान करने के लिए चले गए। और जब दुर्वासा ऋषि स्नान ध्यान करने के लिए चले गए ना, तो उनको स्नान ध्यान करते करते काफी समय हो गया। जब दुर्वासा ऋषि को स्नान ध्यान करते करते काफी समय हो गया, तो व्रत का जो पारण का समय था, अर्थात द्वादशी तिथि खत्म होने वाली थी, क्षीण होने वाली थी, जैसे कि इस बार हो रहा है। परमा एकादशी का जो व्रत है ना, वो बहुत व्रत का जो पारण का समय है वो बहुत लिमिटेड है। उसके बाद द्वादशी तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एकादशी के व्रत का पारण हमेशा आपको द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले ही करना चाहिए। राजा अम्बरीश ने साधु संतों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने तो वचन दे दिया है। तब सभी संत महात्माओं ने बोला कि आप भगवान के चरणों का चन्यामृत का पान करके व्रत का पालन करें। ये आप लोग भी पूछते हैं कि दीदी अगर हमारा नेक्स्ट जो दूसरा व्रत है तो हम व्रत का पालन कैसे करें। तब आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों का चन्यामृत का पान लेकर ही व्रत का पालन करें। जैसे ही अम्बरीश ऋषि ने भगवान के चरणों का चन्यामृत का पान लेने ही बारी से दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। उन्होंने कहा, हे मूर्ख राजा, तू तो अपने आप को क्षत्रिय बोलता है, तू कैसा क्षत्रिय है, तू अपने वचन वृद्ध नहीं रहा। तूने कहा था कि मुझे भोजन कराएगा, उसके तत्पश्चात भोजन करेगा, तो पहले ही भोजन का पान करा। दुर्वासा ऋषि ने जब ऐसा बोला तो अम्बरीश ऋषि ने बहुत समझाया कि द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली थी, मैं भगवान के चरणों का पान ले रहा था, लेकिन दुर्वासा ऋषि नहीं माने। उन्होंने अपनी जटा निकाली, अर्थात अपने बाल एक तोड़ के फेंक दी, उसमें से कृत्या प्रकट हो गई। और जब वो कृत्या प्रकट हो गई, वो राजा अम्बरीश की तरफ खाने के लिए दौड़ी। और ऐसे ही वो कृत्या राजा अम्बरीश की तरफ खाने के लिए दौड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। और जैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, वो दुर्वासा ऋषि की तरफ दौड़ पड़ा। दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि मैं तो आपका पुत्र हूँ, कृपया करके मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने बोला कि भैया जिसका ये चक्र है केवल वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। भागते भागते भगवान शिव के पास बोले कि मैं आपका अंश अवतार बोला जाता हूँ, कृपया करके मेरी रक्षा करो। भगवान ने बोला कि भैया ये जिनका सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। भगवान
विष्णु के पास पहुंचे और कहा कि आप मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ लिए। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु आप बड़े परम पूजनीय हो, लेकिन अहम भक्त पराधीनम। अरे मैं हमेशा भक्त के अधीन हूँ, जैसा भक्त कहते हैं मैं तो वैसा ही करता हूँ। दुर्वासा ऋषि भागकर राजा अम्बरीश के पास आए और उनके चरणों में गिर गए और बोले कि तुमसे बड़ा भगवत प्रेमी मैंने आज तक नहीं देखा है। तुम ही परम भगवत प्रेमी हो, तुम ही सबसे अच्छे भगवत प्रेमी हो। ऐसे थे राजा अम्बरीश। अर्थात द्वादशी तिथि खत्म होने वाली होती है, उससे पहले आपको व्रत का पालन अवश्य और अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपको व्रत का पालन करना कैसे है। द्वादशी वाले दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के तत्पश्चात आपको स्नान करना है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद आपको घर में कुछ चावल का बनाना है। जैसे कि मैं हमेशा कभी पोहा बनाती हूँ, कभी चावल बनाती हूँ, खीर बनाती हूँ और वो भगवान को खाने के लिए दे देती हूँ, अर्थात भगवान का भोग लगाने के लिए दे देती हूँ। उसके बाद घर में किसी ब्राह्मण को बुलाया जाता है, उनको खाने के लिए खीर दी जाती है। अगर और भी आइटम उसके साथ आप बना सकते हो, आलू की सब्जी पूरी इत्यादि बना सकते हो तो बना सकते हो, नहीं तो सिंपली आप खीर खाने के लिए दे दीजिए। थोड़े से आप खीर के साथ जो भी आप उपहार स्वरूप दक्षिणा देना चाहते हो वो दक्षिणा दे सकते हो, नहीं तो सूखा आइटम निकाल सकते हो, जैसे कि थोड़े से चावल हो गया, थोड़ी सी दाल हो गई, ठीक है, कुछ भी सूखा आइटम निकाल सकते हो। थोड़ी सी मिठाई हो गई, श्रावण चल रहा है, घेवर हो गया, इत्यादि थोड़ा सा निकाल सकते हो। देखो हर एकादशी पे अलग अलग दान होता है, ऐसी हर द्वादशी पे व्रत का जो पालन होता है वो अलग अलग। जैसे कि इस एकादशी पे भगवान को गुड़ का और सिंगारे का भोग लगाना चाहिए, तो दान भी आपको गुड़ और सिंगारा करना है। उसके तत्पश्चात जब वो ब्राह्मण खा के चला जाए या फिर आपने ब्राह्मण का जो सामान है वो निकाल दिया, ब्राह्मण नहीं मिला तो आपने सामान निकाल दिया, जब आप मंदिर में जाओगे तो दान करके आ सकते हो। मंदिर में दान करके नहीं आ सकते हो तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हो कि आप उसको किसी गरीब को दे सकते हो, निर्धन को दे सकते हो, जिसको उसकी आवश्यकता है उसको दे सकते हो, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ कि आपको व्रत का पालन कैसे करना है। सबसे पहले आपको व्रत के पालन का समय बता देती हूँ। तो व्रत के ये जो पुत्रदा एकादशी है, इसके व्रत का जो पालन का समय है वह है 5:51 से लेकर 8:05 तक, अर्थात मोटा मोटा मैं बात करूँ 6 बजे से लेकर 8 बजे तक व्रत का आपको एनी हाउ पालन करना है। 8 बजे के बाद द्वादशी तिथि खत्म हो रही है, तो अर्थात पारण आपको 8 बजे से पहले किसी भी कीमत पर कर लेना है। सही समय पे किया गया पारण ही आपको सही समय पे व्रत का जो फल होता है वो प्राप्त कराता है। तो इस समय पे आप व्रत का पालन कर लेना। अब बड़े सारे लोग होते कहते दीदी इतनी जल्दी जल्दी खाना कौन बनाएगा, तो आप एक चावल का दाना खा के भी व्रत का पालन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के चरणों का जल पीकर भी व्रत का पालन कर सकते हैं। जो मैंने रूल्स रेगुलेशन बताया उससे तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपका राइस नहीं बन पा रहे हैं, कुछ खाने की चीज नहीं बन पाई, तो एक चावल खाकर भी आप व्रत का पालन कर सकते हैं। या फिर बहुत सिंपल सा तरीका होता है, जो भुने हुए चने होते हैं वो 7 चने लेने होते हैं, उन 7 चनों को 14 भागों में काटना होता है। भगवान के सामने बैठकर बोलना होता है कि मेरी 7 पीढ़ी मायके की और मेरी 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की तरह जाए, और इस चने को टुकड़े को पीछे फेंक देना होता है। ऐसे भी व्रत का पालन किया जाता है। दोनों तरीके से व्रत का पालन किया जाता है। आपको जौन सा तरीका सूटेबल हो आप वो व्रत का पालन कर सकते हैं। याद रखिए व्रत का पालन आपको एनी हाउ 8 बजे से पहले, तो 8:05 तक आपको एनी हाउ कर लेना है। उसके बाद द्वादशी तिथि जो है वो खत्म हो रही है, द्वादशी तिथि से पहले ही व्रत का पालन कर लेना चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि जो है वो केवल 8:05 तक है। त्रयोदशी तिथि में व्रत का पालन भूल कर भी नहीं किया जाता। तो ये है परमा एकादशी या फिर पवित्रता एकादशी या फिर पुत्रदा एकादशी के व्रत की पालन की विधि। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं कि आपका बच्चा किस फील्ड में जाएगा, क्या करेगा, आपके बॉयफ्रेंड से बन रही है या नहीं बन रही है, आपसे उनकी शादी होगी या नहीं होगी, आप दोनों के कितने गुण मिल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का आपस में नहीं बन रहे हैं, संतान प्राप्ति का योग कब तक है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करने के बाद मैं आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगूंगी और उसके बाद में आपको संपूर्ण जानकारी फोन पर दी जाएगी विद उपाय। लेकिन कुंडली देखना फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्ज है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरिबोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरिबोल।